एक वीडियो जो है मीडिया पे, सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही है, जिसमें हारिस रऊफ जो हैं वो काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे हैं। अब इस वीडियो को अगर फैंस देख रहे हैं तो उनको बुरा लग रहा है कि हारिस रऊफ को इस तरह से ऑफेंड नहीं होना चाहिए, बट इसके पीछे क्या स्टोरी हो सकती है? इस तरह के नाखुशगवार वाकयात जो हमारे पास दो लेजेंड्स बैठे हुए हैं उनके साथ भी पेश आते होंगे, तो मैं इनका पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर सुनना चाहूँगी, क्योंकि एज अ फ़ैन तो हमें लग रहा है कि यार हारिस रऊफ को इतना अग्रेशन ऑफ द ग्राउंड नहीं दिखाना चाहिए। सलीम भाई, जैसे हम डिस्कस अभी कर रहे थे, उनकी मिसेज भी साथ थी, या मे भी हो सकता है कुछ उसने गलत अल्फाज ऐसे कहे हों जो उसको बुरा लगा हो, मगर मेरे ख्याल में चूँकि हम ऐसी सिचुएशन से गुजरे हुए हैं बहुत दफ़ा और बहुत दफ़ा भुगते भी हुए हैं, हम बहुत सारे वाक़यात ऐसे हुए हैं, मगर मेरे ख्याल में आपको जब हारते हैं ना तो लोग बहुत कुछ कहते हैं जी, ग्राउंड्स में भी कहते हैं, बाहर भी आपको आवाज़ें लगाते हैं। तो मेरा ख्याल है सबसे बेस्ट चीज़ जो होती है ना, आप अवॉइड करें, क्योंकि आपको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो ऐसे अल्फाज कहे जाते हैं जो शायद बर्दाश्त नहीं होते, स्पेशली जब आपकी फैमिली आपके साथ है। तो वो असल में ऐसे मौक़ों पे कोशिश करनी चाहिए कि आप बाहर निकलना अवॉइड ही करें, क्योंकि आप होटल में रहें, क्योंकि इंसान है ना, निकल जाते हैं लोग, ले जाते हैं, मगर अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ आपको ना चाहते भी ना लोग, जिसका दिल नहीं भी कर रहा होता ना, वो भी हमें आवाज़ लगा देता है। तो ये मेरा ख्याल अवॉइड करना चाहिए ऐसी सिचुएशन। जी भाई, नहीं ठीक है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जिस टाइम ना हो तो हम खुद भी कोशिश करते थे कि जी अवॉइड करें, लेकिन अगर कहीं जा रहे हैं ना, और ये अभी जो सुनने में आ रहा है कि जी उसने तस्वीर मांगी, फ़ैन था, फ़ोटो खिंचवाई, भाई अगर तू फ़ैन था, अगर तूने उससे फ़ोटो खिंचवाने का कहा, उसने कहा कि मैं नहीं खिंचवाता, तो इसमें लड़ने वाली क्या बात थी? हाँ, इसमें कुछ बुरा कहने की भी बात नहीं है। इसमें तो कोई, और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ये वाली चीज़ हो जाती है, क्योंकि जी जिस समय आपकी बेगम साथ होती है ना, तो बहुत सारे हमारे साथ भी हुआ है, क्योंकि जी लोग बेगम पे कमेंट्स कर देते हैं, Which is unacceptable. ठीक है ना। सो अब वो क्रिकेटर है, क्योंकि जी क्रिकेटर है, वो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो इंसानियत के ज़ुमरे से निकल गया, उसको गुस्सा नहीं आएगा, इमोशन नहीं होंगे उसके, क्योंकि जी आप जो कुछ मर्ज़ी भी कह लें। सो बास टाइम ये होता है कि जी आप बर्दाश्त कर जाते हो, बास टाइम आपसे बर्दाश्त नहीं होता। अगर सिर्फ इस बात को सिर्फ इस तरह भी ले लें इस फ़ैन को, क्योंकि जो उसने फ़ोटो का कहा, उसने मना कर दिया कि वो फैमिली के साथ जा रहा था, इसमें इतना लड़ने वाली की फिर क्या बात थी? कि आपने आर्गूमेंट क्यों, आपने किसी से तस्वीर मांगी, उसने नहीं दी, चलो जी आप खामोश हो जाओ, ठीक है। और फैमिली साथ है, क्योंकि जी वो जा रहे हैं, आप किसी भी उसमें हो सकते हो। और मैं आपको ये वाली बात बताऊँ, क्योंकि जी बहुत दफ़ा हुआ है, मेरे साथ हुआ है कि मेरी शादी हुई थी तो जिम्बाब्वे की सीरीज़ हो रही थी, तो मेरे से स्कोर नहीं हुआ 2-3, उन्होंने कहा कि जी आपकी शादी, आपकी बेगम है ना, आपके लिए अच्छी नहीं है। ये मैंने ज़रा अच्छे अल्फाज कहे हैं जी, अच्छा, बुरे अल्फाजों के साथ उन्होंने कहा, ठीक है ना, क्योंकि जी ये अब नहीं है। अब बताएं, इसमें मैं उसका मुंह देखूं खड़ा होकर कि यार ये क्या कह रही है। तो ये दोनों तरफ से है, क्योंकि जी प्लेयर्स का बिहेवियर भी अच्छा होना चाहिए, फैंस का भी अच्छा होना चाहिए। और तस्वीर मांगने पे मुझे नहीं अगर तस्वीर आपने तस्वीर मांगी, उसने कहा कि मैं नहीं दे सकता, बात यहाँ ख़त्म हो जानी चाहिए थी, ठीक है ना, इससे आगे नहीं जानी चाहिए थी बात। तो अगर उसने गलती की तो उसने कौन सा बेहतर किया है। तो ये तरह थोड़ा सा सोचने वाली बात है, और सारी चीज़ को ना इश्यू नहीं करना चाहिए कि प्लेयर्स की तरह साइड जरूर देखनी चाहिए इस चीज़ पे। मैं इस पे एक बात कहना चाहूँगी, रिस्पेक्ट इज़ अ टू वे थिंग, ठीक है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप तो बुरे अल्फाज इस्तेमाल कर लें किसी के लिए और फिर आप ये उम्मीद करें कि आपके साथ अच्छा होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मेरा ख्याल में कुछ लोग ना जानबूझ के ये फ़ायदा भी उठाते हैं, जब आप फैमिली के साथ जा रहे होते हैं ना, तो वो हमें तंग करने के लिए ना आपको, और फिर ऐसी सिचुएशन में जब आप हारे हों, आपका अच्छा सीजन मतलब थ्रू आउट अच्छा परफॉर्मेंस ना हो ना, तो लोग जानबूझ के तंग करते हैं। ये हम इंजी ने जैसे बताया बेगम के साथ हुआ। अच्छा, प्रोग्राम में ना 1 ही मिनट रह गया, बस एक लाइन का कमेंट चाहूँगी मैं। हमारे कुछ प्लेयर, बाबर आजम, इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, आजम खान और इनके अलावा और भी 3-4 प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे, कहीं और जा रहे हैं। तो ऐसा आपके साथ भी होता था कि अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई तो कहीं और जाना पड़ रहा है, या फिर वेकेशंस अच्छी होती हैं कि आप थोड़ा माइंड आपका फ्रेश हो जाएगा? जी वो बड़ी अच्छी एक बात की थी, अगर नहीं मैं कर दूंगा। क्या? कि 2 प्लेयर हमने वहाँ से 1 माह के लिए लिए थे, उनको वापस ठीक है दोनों की, क्योंकि नहीं वो असल में ठीक है कि प्लेयर्स का
अब देखिए हारने के बाद है ना सारी चीज़ें बुरी हैं, हारने के बाद, और जीतने के बाद सारी चीज़ें अच्छी हैं। फिर जाते फिर हम कहते हैं डिजर्व करते हैं ये Deserve vacation। नहीं, वो जो असल में पता क्या है जी, लोग इसलिए भी करते हैं कि हार जीतने के बाद हम इकट्ठे वापस आते हैं। असल में होता ये है कि वो बेचारे डर भी रहे होते हैं ना कि एयरपोर्ट पे लोग बदतमीजी ना करें कुछ इस किस्म, तो वो फिर आगे सीरीज तो है नहीं अभी रिसेंटली कि आपने जाके खेलना है, तो वो कोशिश खुश करते करने हैं के लिए कि भी लोगों को टाइम है थोड़ा बहुत शुक्रिया सलीम भाई आपका, इंजी भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमारा साथ देने का। आपसे मुलाकात होगी कल शाम 6:03 पर। अगेन ईद की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हों, और आप लोगों ने जो गरीब लोग हैं, जो मुस्तहिक लोग हैं, उनका ज़रूर ख्याल करना है ईद की खुशियों में। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।